सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आप लोग में से मेंस की स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे, तो मैं मेंस की स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। ये सबसे पहले बात ना कि हमें वहां जाके डरना नहीं है मेंस में जाके कि भाई छूट गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जहां हम डर गए ना, वहां हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और वहां से हमें क्वेश्चन बनने बंद हो जाएंगे मेंस में। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, एक एक करके बता देती हूँ कि मेंस के लिए क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना लूंगी उसमें मैं एक एक करके, जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है तो पूरी इंग्लिश के बारे में ही, फिर मैथ्स है तो पूरा मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए पूरी फुल फ्लेज वीडियो होगी। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के लिए। इससे स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले इंग्लिश है वो मेन के लिए, तो इसमें तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारा कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब जैसे तुमने रीड करो तुम्हें एकदम से समझ आ गया कि क्या लिखा हुआ है इसमें, तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंड बहुत फास्ट होना चाहिए। तो वो किससे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। तो जो मैं करती थी, जिस मैं क्या करी, यस ऑफिसर के जो फ्री मॉक्स होते हैं ना, जैसे आप यस ऑफिसर डाउनलोड भी करोगे ना, अगर तुमने 25 भी करा सपोज, तो वहां पर आप क्या कहते हैं, यस ऑफिसर के फ्री वाले क्विजेस में जाओगे तो वहां आरसी और एरर डिटेक्शन के बहुत सारे फ्री क्विजेस मिलेंगे तुमसे। तो वहां से डेली तुम चार चार पांच पांच क्विज उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत इजीली तुम्हारा आरसी पार्ट वहां से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और एरर, सेम एरर डिटेक्शन के लिए भी तुम वहीं से जाओ और वहीं से चार पांच क्विज लगा लो। एक क्विज में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो मोर देन इनफ है। तुम्हें कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते रहेंगे, जैसे तुम लगाते रहोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज करेंगे। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निवेशा मैम के, उनको भी रिवाइज करते रहना साथ साथ डेली 10 10 20 20। मैं 20 20 करती थी पर्सनली, तो तुम 20 20 ऐसे उठा के डेली रिवाइज कर सकते हो, कि जो फिर तुम्हारा एडिट डिटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी वहां पे। देन फिर उसके बाद आरटी हो गया। हाँ, और बाकी जो बची खुची चीजें होती हैं तो सेक्शनल लगा सकते हो। स्मार्ट सीडा के मेंस के सेक्शनल अच्छे हैं, पर्सनली मैंने यूज करे हैं। देन फिर उसके बाद गाइडली में से मैं बंडल पीडीएफ यूज करती थी, और उसमें से भी मेंस के जितने क्विज हो गए और टॉपिक वाइज जितने भी हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, वोकेबलरी हो गया, जो वोकेबलरी मुझे आती थी, तो मतलब जो वोकेबलरी मुझे नहीं आती थी मैंने डायरी बना रखी है, उसमें मैं सब लिख लेती थी। अभी मेरे पास पड़ी होगी, मैं दिखा दूंगी। तो वो क्या कहते हैं, जो भी मुझे वोकेबलरी नहीं आती थी वो मैं लिख लेती थी, और उसको कभी कभार हफ्ते में एक दो बार से रिवाइज कर लिया, या दो दो चार चार दिन में से रिवाइज कर लिया, तो वोकेबलरी वाला पार्ट वहां से हो गया। बाकी आप एडिटोरियल डेली देखो, चाहे प्री या मेंस जिस चीज के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आप एडिटोरियल डेली देखो, वहां से वोकेबलरी जैसे तुम मतलब देखते जाओगे, सुनते जाओगे, सुन सुन के तुम्हें वोकैब सारी याद हो जाएगी, ऐसा होता है। देन मैम आरसीपी कराती हैं एडिटोरियल में, वो भी कर लो अच्छे से। बट मेरा मानना ये है कि अगर तुम खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब एक बार तुम्हें आइडिया लग गया कि हाँ इस चीज को ऐसे करना है, देन फिर उसके बाद खुद खुद प्रैक्टिस करते जाओ, खुद प्रैक्टिस करते जाओ। और बाकी परफेक्शन क्लास ले लो, सॉर्टेड है तुम्हारा इंग्लिश पूरा। परफेक्शन क्लास तुमने ले लिया वहां से, मैम प्री की कम करना वैसे, मेंस की क्लास ज्यादा करना, प्री अपने आप आसान लगेगा, प्री अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस की जो भी मैम क्लासेस करवाए परफेक्शन में वो करते जाना, चाहे मैम ऑनलाइन ले रही हो या ना ले रही हो, तुम प्रीवियस क्लासेस भी लेते रहो, बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, आरसी हो गया, आरसी तो कम ही लेती थी मैं वैसे, बस हाँ यू कभी कभी कर लेती थी। देन फिर उसके बाद पैराजम्बल वहीं से करा है मैंने, बहुत बहुत प्रैक्टिस करी है। और क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें सारी करी है। गाइडली के क्विजेस मैंने बहुत लगाए हैं, यस ऑफिसर के भी, मेरे को जहां जहां से क्विजेस लगाती थी, मतलब मोस्टली यही दो सोर्सेज होते थे, और बाकी चीज जो भी होती थी वो मैं मॉक लगा लेती थी, देख लेती कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंग्लिश का ही हो गया। और मेंस की मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मेरा एक ही सोर्स था, हर्षल सर। उनकी मैं चाहे यूट्यूब क्लासेस हो चाहे पेड क्लासेस हो, मैं बस वही करती थी। कभी कभार मैं मॉक लगा लेती और उनको एनालाइज कर लेती थी, और जो भी लगाती थी ज्यादातर लर्निंग नीति के ही मॉक मैंने लगा लेती थी उन वही। और या तो टेक्स्ट बुक के गाइडली वगैरह का तो मुझे बहुत ज्यादा लेवल हाई लगता था, और मतलब लगा लेती थी, बट वो था कि कुछ कुछ क्वेश्चन में से नहीं सॉल्व होते थे, या मैं कुछ कुछ कर भी लेती थी। तो मैथ्स की तो मैं ज्यादातर वीडियो से ही करती थी, और बाकी मॉक को इतना मैंने कुछ ज्यादा लगाई नहीं है खास। तो जो भी है बस हर्षल सर को फॉलो करो, मैं तो यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही पूरा उन्हीं को ही फॉलो किया है, चाहे वो कहीं भी पढ़ा रहे हो। उनकी एक क्लास मिस नहीं करी मैंने, जो तो मैं पुरानी पुरानी पिछले साल की भी, मतलब जो उनका बैच होता था वो 100 रुपीज वाला या 200 वाला था।
तो वो मैं ले लेती थी, और तो उससे काफी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती थी मेरी, तो मैंने वही लिया था। देन आ जाते हैं रीजनिंग पे, और जीए भी आता है ना मेंस में। हाँ, तो देन आ जाता है रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए तो मैंने बहुत सारे मौके गए, मैं जितने भी प्लेटफॉर्म पे तुम लगा लो, काइटली, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, और और कौन सा था, ऑलिव बोर्ड। तो मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा रीजनिंग के लिए, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए मौके लगाए हैं। बस उनकी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। और जो मिसलेनियस पार्ट था वो सारा मैंने पुनीत सर से करा है, उनकी 50 आवर क्लासेस, मतलब 50 आवर का, अरे वो क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स करवाते थे एक टाइप का, यूट्यूब पे फ्री। इतना कंटेंट है पुनीत सर का, ना कुछ पूछो मत। तो मिसलेनियस पार्ट तुम्हारा वहां से हो जाएगा। जो पजल वाली चीजें हो गई ना, अगर तुम क्लैरिकल वाली पजल्स को देखोगे तो वो तुम्हारी बन जाएगी। और मेंस में भी जैसे पीओ का भी देखोगे तो उसमें भी कुछ कुछ पजल्स, जो छोटी मोटी पजल्स होते हैं वो बन जाती है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी पजल्स होती है तो तुम ट्राई करो वो ना करो। पीओ में छोटी छोटी पजल्स कर लो, और मतलब पजल देख के समझ आ जाते हैं कि ये वाली बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है। देन तो वही पजल की तो प्रैक्टिस करते रहो। उसके लिए भी क्या करती थी मैं, गाइडली बंडल पीडीएफ वहीं से। तो हर सब्जेक्ट के लिए बंडल पीडीएफ मैंने करा, मतलब मैंने वहीं से ही करा है सारा सारा जितना बंडल पीडीएफ। और जितना हो सका मॉक लगाया, उसको एनालाइज करा, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे पजल कमजोर लग रहे तो पजल कर लिया, मिसलेनियस पार्ट कमजोर लगा है तो मिसलेनियस पार्ट कर लिया। तो ऐसे से करते करते रीजनिंग सॉर्ट आउट, मतलब ऐसे से करके रीजनिंग का करानी। देन फिर उसके बाद जीए आ जाते हैं। और जीए तो जीए है, जीए तो जीए है। और तो जीए के लिए क्या करना है, पर्सनली मैं बताऊं, डेली की डेली डेली सीए सेशन लेती थी मैं। डेली सीए सेशन लेती थी कुछ करके। और देन फिर उसके बाद जब एग्जाम टाइम आ जाता ना, तो मैराथन से कराती हैं शीतल मैम, और टेक्स्ट बुक से प्रिया मैम। इन दोनों से मैं मैराथन एंड मोमेंट पे, जब मान लो जब वो एडमिट एडमिट करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद से जैसे मैराथन स्टार्ट करते हैं, 7 डे मैराथन, 10 डे मैराथन, तो जो भी होता है, तो वहां पे डेली ज्यादा नहीं लेती मैं, और मैराथन वाला ले लेती थी दोनों से। तो जैसा भी होता था उन दोनों का। और अगर डेली लेना भी होता था तो मैं प्रिया मैम से ही डेली वाला कर लेती थी, क्योंकि उनका सेशन 1 घंटे का ही होता है, और इस वक्त से करके तो वो और छोटा हो जाता है, तो कवर भी हो जाता है सारा, और पता भी लगता रहता है, तो सही रहता है। तो मैराथन इन्हीं दोनों टीचर से, शीतल मैम से और प्रिया मैम से। और डेली करना हो तो वो भी प्रिया मैम से एग्जाम टाइम में, क्योंकि वो बहुत छोटा है। और जो कुछ सर पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाते हैं, सर्कुलर्स वगैरह जो भी है। और जो प्रिया मैम पढ़ाती है ना, वो टू द पॉइंट, जो भी एग्जाम में आने वाला होता है वैसा टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जिस भी एग्जाम का चल रहा होता है उस टाइम उस एग्जाम टाइप का वो पढ़ा। तो ये हो गया सीए का। और अगर कंप्यूटर भी पढ़ना है तो कंप्यूटर के लिए मेरे पास पायरेटेड सोर्स था, ठीक है, टेलीग्राम पे। और वो एक ही सर है ना, नाम ही आ रहा है हमको। मैं फोटो लगा दूंगी। ठीक है, ये वाले सर हैं, तो उन्हीं का ही मैंने करा था। और यूएसएम की जितनी भी एमसीक्यू क्लासेस थी वो मैंने सारी देखी थी। और आरआर की क्लास में तो बहुत ही आसान आया था। और थोड़ा पीओ की ऑलमोस्ट इजी ही था, बट हाँ ऊपर से था, बट ठीक ठाक था, अच्छा सही सही लेवल का है। और पीओ का मैं भूल ही गई यार कैसा लेवल था, लेकिन क्लर्क वाला तो बहुत आसान था। हाँ, तो बस यही सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ आता ही नहीं है, तो मेंस के लिए सॉर्टेड हो गाइस, ऑल द बेस्ट। और अभी हो सके तो जितना हो सके अच्छे से मेंस पढ़ लो। और देन जब 1 डेढ़ महीना रह जाए तो प्रीलिम्स की जी तोड़ मेहनत कर लेना, क्योंकि पीओ में प्रीलिम्स निकालना इटसेल्फ अ टास्क। ठीक है, तो अभी जितना हो सके मेंस 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 करो, करते जाओ, और जब 1 डेढ़ महीना बच जाए तो प्रीलिम्स पे जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, और जितने हो सके मॉक्स देना। इतना ही गाइस, बाय गाइस।